नमस्कार, मानस मिश्रा ऑल न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कोर्ट रूम में, जी हां, सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम में जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुनवाई कर रहे थे बी आर गवई, उस वक्त जो ड्रामा हुआ वो वाकई में हम ये कहते हैं ये नहीं होना चाहिए था। सुनवाई के वक्त चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने लॉबी में एक वकील बैठा हुआ था। उस वकील ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कुछ पढ़ रहे थे उस वक्त और मामले की सुनवाई चल रही थी। आरोपी वकील का नाम है राकेश किशोर। अभी आरोपी क्यों है आपको बताते हैं, क्योंकि इसने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ अपना जूता निकाल करके मारने का, फेंकने का प्रयास किया। हालांकि जिस तरह से जूता निकालने का प्रयास कर ही रहा था कि आनन फानन में सिक्योरिटी आती है और उसको उठा करके वहां से बाहर ले जाती है। इस पर कोर्ट रूम में क्या रिएक्शन आया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, क्या पूरा मसला था और क्यों आखिरकार एक वकील जिसको पता है कि अगर वो कोर्ट में थोड़ी बहुत लड़ाई कर ले तो उसके साथ क्या हो सकता है, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर अगर जूता तानने की बात कर रहा है, यानी कि उसका करियर और जिंदगी बर्बाद, तो ऐसा उसने किया क्यों वो भी दिखाएंगे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उसके बाद क्या कुछ कहा वो भी दिखाएंगे। अनुरोध करेंगे इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। सबसे पहले हम आपको बताते हैं क्या कारण था कि आखिरकार एक वकील जिसने जूता उठाया और चीफ जस्टिस पर फेंकने का प्रयास किया। जब क्योंकि ये बात खुद उसने बताई, जब राकेश मोहन नामक वकील ने जूता फेंकने का प्रयास किया, सिक्योरिटी उनको पकड़ कर ले जा रही होती है, वो बाहर लॉबी में आते हैं, बाहर देखते हैं कि कुछ मीडिया वाले थे, वहां पर वो जोर से चिल्लाते हैं और कहते हैं क्योंकि मैंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर इसलिए जूता फेंकने का प्रयास किया क्योंकि भगवान विष्णु की खंडित मूर्ति के लिए जो इनका बयान था, उस बयान को लेकर मैं स्तब्ध हूं, अपने देवी देवताओं के लिए मैं स्तब्ध हूं, इसलिए मैंने ये काम किया। अब आपको शायद पता चल गया होगा ये जो रिएक्शन था वो किस एक्शन पर हुआ था। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा था कि इसका रख रखाव उनके जुरिडिक्शन में नहीं आता है और उन्होंने एक बात कही थी जिसको लेकर के पूरे देश में आक्रोश था। वो बात थी, उन्होंने कहा कि अगर आपको लगता है आप इतने बड़े शिव भक्त हैं तो अपने भगवान शिव से कहिए, वो अपने मूर्ति का खुद देखभाल कर लेंगे। ये वक्तव्य उस वक्त पूरे देश में सोशल मीडिया पर आक्रोशित हुआ था लोग, और कई लोग इस बारे में कर रहे थे। कई धर्मगुरु ने भी इसके बारे में रिएक्शन दिया था और कईयों ने कहा था कि जज का काम, हमने वीडियो भी दिखाई थी कि जहां पर उन्होंने कहा था कि जज का काम होता है कि न्याय देना। अगर आप न्याय नहीं दे सकते तो आपको कौन उस कुर्सी पर बैठाया हुआ है, यहां तक भी कह दिया। और अगर भगवान को आके सारा कुछ करना होता तो भगवान आके ही करते, तो आपकी आवश्यकता क्या थी, यहां तक भी बयान आए थे। बहरहाल ये पूरा मसला था और इस मसले को लेकर के राकेश नामक इस वकील ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जूते तान दिए। अब यह मामला इतना गंभीर है क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के न्याय के सबसे बड़े पद पर बैठे हुए हैं, जहां उन्हीं का एक शिष्य, कह सकते हैं वकील की क्या औकात की चीफ जस्टिस को कुछ कहे। वकील अगर इस तरह के काम करता है तो एक शर्मिंदगी भरा चीज है और ये निंदनीय है और कहीं से भी नहीं होना चाहिए था। लेकिन इन सब के बीच में जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी इस बात के लिए माफी मांगी थी, मतलब माफी क्या, एक्सप्लेनेशन दिया था उन्होंने कि मेरा कहने का मकसद यह नहीं था। लेकिन यहां सवाल एक चीज है कि पूरे देश में एक सबसे बड़ी बात यहां पर है कि देश, इसीलिए कहते हैं हिंदुस्तान में हिंदू है इसलिए हिंदुस्तान शांत है। नूपुर शर्मा के केस में नूपुर शर्मा ने किसी के सवाल का जवाब दिया था तो पूरे देश में सर तन से जुदा गैंग का वो हो गया था।
और हिंदुस्तान में हमारी ये खुशनसीबी है कि हम हिंदुस्तान में हैं जहां कोई कुछ भी कहे, और यहां पर हिंदुस्तान सबसे ज्यादा बहुसंख्यक है, फिर भी हिंदुस्तान में कोई किसी को कुछ नहीं कहता, और ये हमारे लिए सबसे अच्छी बात है। अगर कोई वकील सामने आया, ये निंदनीय है, किस प्रकार से चीफ जस्टिस के ऊपर जूता उठाना और मारने का प्रयास करना, ये कतई भी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। किसी भी धर्म के बारे में कोई टिप्पणी अगर किया है तो जाहिर सी बात है इस टिप्पणी को लेकर लोग काफी गामागामी पूरे देश भर में हुए। अब आप खुद बताइए कि आखिरकार इस राकेश मोहन के पूरे क्रियाकलाप पर आप क्या कुछ कहते हैं? क्योंकि मैंने बताया शुरू में कि अनिरुद्धाचार्य ने भी इसको लेकर के कहा था, जहां कई लोग इस पर गुस्सा हो गए कि अनिरुद्धाचार्य ने कहा कि अगर आपको जज पर बैठे हुए अगर भगवान को ही आके सब कुछ करना है तो भगवान ही आके करेंगे, आप क्यों जज की कुर्सी तोड़ रहे हो? यह बयान उनका भी था, लेकिन पूरे देश में कहीं से भी कोई आक्रोश नहीं दिखा। सोशल मीडिया पर लोगों ने अपनी बातों को रखा। बहरहाल एक सवाल हमने भी बार बार पूछा था कि इस तरह की अगर जज कोई ऐसे पद पर बैठे हुए हैं जहां पर आपकी एक एक लाइन का मायने होते, एक एक अक्षर के मायने होते, क्योंकि वो मीडिया में जाता है, लोगों तक जाता है। अगर आप किसी धर्म के बारे में, किसी पर्टिकुलर के बारे में भी अगर इस तरह से बोलते हैं तो पूरे कम्युनिटी के लिए वो मैसेज जाता है। अगर आपने मजाक में ही कह दिया कि भाई अगर तुम्हें लगता है तुम इतने बड़े विष्णु भक्त हो तो तुम्हें भगवान को प्रकट कर लो, बहुत बार ऐसे लोगों ने मजाक में कहते हैं, तो अगर ऐसा इस तरह से तंज भरे लहजों में कहा गया तो भी मेरे ख्याल से एक्सेप्टेबल नहीं है। तो बहरहाल इस व्यक्ति ने जो किया वो गलत था, लेकिन इसीलिए मैंने कहा ना, यही है हिंदू समाज में, जो कि कोई कुछ भी कहे चुपचाप वो सुन लेता है, और यही है हमारे देश की सबसे अच्छी बात। अब इन सबके बीच में सबसे अहम पॉइंट आपको बता रहे हैं, वो ये है कि आखिरकार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का क्या रिएक्शन था जब वो व्यक्ति जूता उठाने का प्रयास कर रहा था। सिक्योरिटी आती है और आपको बता दें ये व्यक्ति जूता नहीं फेंक पाता है। इसका मतलब ये जाहिर सी बात, आप इमेजिन करिए कि एक व्यक्ति कोर्ट रूम में बैठा हुआ है और अगर वो जूता फेंकने का प्रयास करेगा, और जाहिर सी बात है या तो उसके मतलब जिस तरह से खबरें आ रही है उस तरह से आ रही है कि जूता फेंकने का प्रयास कर रहा था, यानी कि जूता फेंका नहीं, यानी कि उसका मकसद सिर्फ इतना था कि हंगामा खड़ा करना, कि कम से कम ये मैसेज पहुंच जाए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जूता मारना नहीं, मतलब उनके ऊपर जूता फेंकना नहीं था, सिर्फ हंगामा खड़ा करना था कि पता चल जाए कि मेरा रोष ये था उनका। तो इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सुनवाई करते हुए बोला कि देखिए ये जो चीजें हो रही हैं इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है, और आप लोग जो भी सुनवाई चल रही थी उस सुनवाई को इंटरप्ट ना करें। वो व्यक्ति बाहर चला गया है और हम इस कार्रवाई को जिस तरह से चल रही है वो आगे बढ़ाते हैं। ये कह करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई आगे बढ़ गए कार्रवाई पर, और कार्रवाई हुई और सिक्योरिटी उसको बाहर ले गई। तो बहरहाल ये सारा प्रकरण था। अब इस पूरे प्रकरण पर आप अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दें। बात यहाँ पर भगवान विष्णु के एक याचिका से आई, जहां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का टिप्पणी आया। सोशल मीडिया पर गुस्सों का अंबार था चारों तरफ लोगों के पर कि भाई इस तरह की टिप्पणी क्यों कर सकते हैं। उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का खुद एक्सप्लेनेशन आता है। एक्सप्लेनेशन के बाद मामला शांत हो गया था, लेकिन अचानक से अनिरुद्धाचार्य का भी बयान आता है। अनिरुद्धाचार्य के बयान के बाद कई लोग उस दौरान गुस्सा होते हैं कि अनिरुद्धाचार्य ऐसे कैसे कह सकते हैं। ये जब बवाल शांत हुआ तो अब ये कोर्ट रूम का ये मामला, जहां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कोर्ट में एक वकील ने इस तरह का प्रयास किया जो कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं है, किसी भी तरह से एक्सेप्टेबल नहीं है। इस पूरे मैटर पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, बने रहिए ओनली न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।